ईरान की सेना ने सीमा पर 3 पाकिस्तानियों को मार दिया। ईरानी सेना की गोलीबारी में 4 पाकिस्तानी घायल हुए हैं और 2 को ईरानियों ने अगवा कर लिया। कोई अपनी मां से ऐसा सलूक करता है कोई? आज फिर धरती मां हमें पुकार रही है। आज मैं एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जिसका दिल खून के आंसू रोता है, जिस नहज पर आकर हमें इस धरती मां को जहां लाके खड़ा कर दिया गया है। बलूचिस्तान के सरहदी इलाके के करीब ईरानी सरहदी फोर्सेस की फायरिंग, 4 पाकिस्तानी जाँ बाग हो गए। कहा गया है कि द फोरम अंडरस्कोर दैट पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड वेस्टेड डिजिटल टेररिज्म। ओहो, अब मोदी दहशतगर्दी नहीं करवा रहा, नेतन्याहू दहशतगर्दी नहीं करवा रहा, सोशल मीडिया दहशतगर्दी कर रहा है हमारे ऊपर। आज भी ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कुछ लोगों को मारा है, लेकिन जुल्म है, सितम है। देखिए जरा, 4 पाकिस्तानियों को बॉर्डर पर ईरानी फोर्सेस की तरफ से मार दिया गया है। उसकी शर्म का मुकाम है, मैं कहती हूँ शर्म से डूब मरने का मुकाम है। अब तो वो दोस्ती और मुस्लिम ब्रदरहुड वगैरह तो खत्म हो चुके हैं ना। कि ये जो सिचुएशन है ये पाकिस्तान की एक किस्म की वर्स्ट सिचुएशन जो किसी मुल्क के लिए हो सकती है, उसमें हम पहुंचे हुए हैं। क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर आपको पता नहीं लगता कब किस टाइम कौन से हालात बदल जाएं। वो तो मेन चीज ये है कि सऊदी अरेबिया हैज ऑप्शन टू इन्वेस्ट इफ इट हैज दैट सरप्लस मनी टू इन्वेस्ट इन इंडिया। इंडिया ईरान के साथ कर रहा है, ताल्लुकात बना रहा है, उसके साथ वहां पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है और हमारे साथ नहीं हो रही। तौबा तौबा, अंदाजा करें जरा। आप इलेक्शन चोरी कर लें, लेकिन सोशल मीडिया ये ना कहे कि इलेक्शन चोरी हुआ है क्योंकि ये डिजिटल दहशतगर्दी। बहुत सारे लोगों का ये कहना है पाकिस्तान के अंदर कि ये जो स्ट्राइक है बेसिकली ये एक इंडियन एडवाइस थी, क्योंकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे मल्टीपल टाइम स्ट्राइक्स कर चुका है और ईरान जो है वो कॉन्टीन्यूसली ये कह रहा है कि कुछ ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की साइड पे ऑपरेट कर रहे हैं। हमने नेतन्याहू से नहीं लड़ना, हमने मोदी से नहीं लड़ना, हमने सिर्फ सोशल मीडिया से लड़ना है, तहरीक इंसाफ से लड़ना है। क्या इसलिए कौम आपको 2-2.5 हज़ार अरब का बजट दे रही है कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से लड़ें, मोदी से ना लड़ें, नेतन्याहू से ना लड़ें, लेकिन आप सोशल मीडिया से लड़ें? ये क्या चल रहा है मेरे मुल्क में? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि जानते हैं कि कल जो है वो पाकिस्तानी आर्मी और ईरान की आर्मी आमने सामने है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 4 पाकिस्तानी जवान जो है वो मारे जा चुके हैं और ईरान की तरफ से एक भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। दोस्तों अब तो जो ईरान है वो ही पाकिस्तान को मारने लगा है। दोस्तों एक तरफ जहां टीटीपी पाकिस्तान को मार रही थी, बीएलए मार रही थी और इधर अफगानिस्तान की आर्मी मार रही थी, तो अब जो है वो ईरान भी सामने आ चुका है और ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर पाकिस्तान जो है वो कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करेगा जो कि हमारे खिलाफ होगा तो हम पाकिस्तानी आर्मी को मारेंगे। और ये दिखाता है कि पाकिस्तान के मुस्लिम दुनिया के साथ भी जो रिलेशन है वो लगातार दिन पे दिन खराब होते रह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जो अफगानिस्तान को भाई कहते थे वो अफगानिस्तान उनको मार रहा है और दूसरी तरफ जो ईरान को अपनी भाई कहते थे वो भी ईरान उनको मार रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के आर्मी जो है वो उसके हेडरमी की वजह से ही हुआ है। और जो ये अटैक हुआ है उसके बाद से पाकिस्तान की जो विदेश मंत्री है उसने दुख जताया है और कहा है कि ऐसे ईरान को नहीं करना चाहिए। हालांकि अभी ईरान की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है, लेकिन अगर रिप्लाई भी आता है तो ईरान पहले भी कह चुका है कि हम किसी भी देश, कोई भी देश हो, हम उसको नहीं छोड़ेंगे जो हमारे खिलाफ काम करेगा। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कैसे पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस अटैक के बाद अपने 4 जवानों के खोने के बाद कैसे रो रहा है। पता है गुजरते वक्त के साथ साथ पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बेहतर होने की बजाय ख़राब होते जा रहे हैं। ईरान ने आज बॉर्डर पर 4 पाकिस्तानियों को मार दिया है जो कि तेल कंसाइनमेंट का वेट कर रहे थे। देखिए बात पता है कि ओवरऑल बलूचिस्तान के जब तक हालात नहीं सेटल डाउन होंगे ना, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ईरान के साथ हमारे कोई मामला बेहतर होंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब आपके बॉर्डर के साथ एक मेन बॉर्डर हमारा लग रहा है ईरान के साथ, वहाँ मामला सेट ही नहीं है, वहाँ खाना जंगी है, वहाँ लोगों के पास काम कोई नहीं है, वहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं। हम एज अ पंजाबी वहाँ नहीं जा सकते बलूचिस्तान में, ये हालात हैं। इंडिया आप पे हमले करता था, हम लोग बड़ा मोटिवेट होते थे कि इंडिया ने हमला किया, हमने जवाबी हमले किए हैं। आज इंडिया किधर और हम किधर है? सर ईरान की बात तो यहाँ पर कर ली हमने, हम ईरान की बात करें, इंडिया की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, उसके बाद चाइना के साथ चलो हमारे मतलब के थोड़े बहुत ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। वो कह देते हैं कि जब तक वो देते रहेंगे अच्छे कहते रहेंगे, जब वो बंद कर देंगे तो फिर उनको भी हम गालियां देंगे। तो कैसे देखते हैं आप
कि क्या रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए क्या हम पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर करना जरूरी नहीं है? अगर सबके साथ खराब करके रखे हुए लैंडलॉक कंट्री बन गए हम, तो क्या करेंगे आगे? देखिए यही हुआ है ना, अफगानिस्तान वाले भी यही कहते हैं हमारे बारे में, इंडिया वाले भी यही कहते हैं। तो यार अब मसला तो हम ही होगा ना, मसला तो हम ही होगा ना। एग्जैक्टली यही पहले बात। तो हम कहते हैं कि नहीं यार ये खराब है, नमक हराम है, इंडियंस ये है, ईरानी ये है, फलां है। सही बात यार मगर सारे बंगाली ये हैं, बंगाली ये है, बंगालियों को माशाल्लाह बड़ी अच्छी जुबान में सारे करते थे, मगर हमें एहसास होता है कभी कभी कि यार अगर सारे हमें बुरा कह रहे हैं तो शायद हम ही कोई बुराई। इधर रईसी साहब आए थे जो कि बाद में उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि रईसी साहब आए, बड़े अच्छे ताल्लुकात हुए, बड़ी चीज़ें हुई, मिसट्रस्ट ख़त्म हुआ। और आपको याद है जनवरी में इस साल ईरान ने पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला किया, सर्जिकल स्ट्राइक की। बहुत सारे लोगों का ये कहना है पाकिस्तान के अंदर कि ये जो स्ट्राइक है बेसिकली ये एक इंडियन एडवाइस थी, क्योंकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे मल्टीपल टाइम स्ट्राइक्स कर चुका है और ईरान जो है वो कॉन्टीन्यूसली ये कह रहा है कि कुछ ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की साइड पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो जो नॉन स्टेट एक्टर हैं वो पाकिस्तान ईरान के हवाले नहीं कर रहा। तो इस सिलसिले में उन्होंने ये कहा कि जनाब आप भी यही फार्मूला अडॉप्ट करें जो इंडिया ने अडॉप्ट किया है। लेकिन पाकिस्तान ने उसके अगेंस्ट स्ट्राइक की, ईरान के सफ़ीर को निकाल दिया, एंड सारा कुछ वो एक हिस्ट्री है। लेकिन आज फिर ये बॉर्डर पे चीज़ें हुई हैं, बॉर्डर पे फिर जो है वो लोगों को मारा गया है, ईरान की तरफ से फायरिंग हुई है, फिर पाकिस्तान की तरफ से भी फायरिंग हुई है। अब देखना यह है कि असल में प्रॉब्लम यह है कि ईरान इज़ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल, गैस एंड नॉन फ्यूल जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, उसमें ईरान जो है वो ताकतवर है। कोशिश करनी चाहिए कि हमारे इंडिया के साथ भी बेहतर हो, अफगानिस्तान के साथ भी बेहतर हो, बलूचिस्तान के साथ भी बेहतर हो। मगर एक अनफॉर्चुनेट बात है कि शायद हम खुद भी नहीं चाहते हमारे हालात बेहतर हो, तो हमारे हालात ख़राब रहेंगे, हमें लोगों से कर्जे मिलते रहेंगे, हमें टेररिज्म के नाम पे, फौज के नाम पे, क्या कहते हैं, सैलाब के नाम पे, अर्थक्वेक के नाम पे, हम तो चाहते हैं कि यार अर्थक्वेक आए, कुछ करना ना पड़े, डॉलर 500-600 बंदा मरे, हमें पैसे मिले। जनरल बात है कि हमारे मुल्क के कुछ लोगों की ये सोच है और अनफॉर्चुनेटली वो कुछ लोग ही हैं जिनकी वजह से हमारे मुल्क के ये हालात हैं। ठीक है, ईरान के पास बहुत एनर्जी है, हमारे बॉर्डर के ऊपर मसाइल मौजूद हैं और पाकिस्तान चाहता है कि हम नेचुरल गैस ले सकें, लेकिन हम ले नहीं पा रहे। और ईरान पाकिस्तान जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, इनिशियली इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व था। आई विश कि हम इसको कंक्लूड कर सकते और आज इंडिया के अंदर जो गैस है वो पाकिस्तान से जा रही होती, तो वो जो एक चीज़ थी वो ख़त्म हो जाती, तो इंडिया, हम एक एज ए ट्रांजिट स्टेट का रोल प्ले कर रहे होते इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से। लेकिन अमेरिकी और यूएन सैंक्शंस की वजह से ऐसी चीज़ें मुमकिन ना हो सकी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो सियासतदान है, यानी कि जो लीडरशिप है, वो ईरान को अपना बहुत बड़ा भाई बताते थे। दोस्तों, जिनको पाकिस्तानियों ने अभी तक भाई बताया है, उन सभी ने उनको ठोका है। चाहे वो अफगानिस्तान को, जिसको कि वो भाई बताते थे और कहते थे कि हमने इतने अफगानिस्तानियों को अपने यहाँ पे रखा, वो भी आज पाकिस्तान को मारने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। और अब दूसरी तरफ ईरान जो है वो धीरे धीरे, ईरान और पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। इससे पहले जब ईरान के राष्ट्रपति, जो कि आपको पता होगा कि उनका हेलीकॉप्टर में जो है वो निधन हो गया था क्रैश होने के बाद, जब वो उसके पहले पाकिस्तान आए थे, तब पाकिस्तानी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हमारे रिलेशन तो बहुत अच्छे हो गए और अब हमारे ईरान से बहुत बड़ी अच्छी दोस्ती होगी। उसके बाद से ये आमना सामना होना और उसके बाद से 4 पाकिस्तानी जवानों को खो देना, ये दिखाता है कि आने वाले दिनों में ईरान और पाकिस्तान की जो रिश्ते हैं वो और भी ज्यादा खराब होने वाले हैं। और दोस्तों, इसके पीछे भी पाकिस्तानी कहते हैं कि भारत कहाँ थे, क्योंकि जो भारत है वो ईरान को जो है वो अपनी मुट्ठी में ले चुका है और जो भारत कहता है वही ईरान भी करता है। लेकिन अगर हम ईरान की देखें तो ईरान शुरू से ही एक ऐसा मुल्क रहा है जिसने साफ कहा था कि अगर कोई भी हमारे सामने खड़ा होगा, चाहे अमेरिका जैसा जो मुल्क है, जो कि आपको पता हो कि ईरान के साथ उसके रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, एकदम ज्यादा खराब है, उसको भी वो नहीं छोड़ता। तो पाकिस्तान की क्या बात है। तो दोस्तों, बस आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए हिंदुस्तान स्पेशल।